हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम कोचिंग सेंटर कुशीनगर में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ दोस्तों आपका यूपी बोर्ड 12th क्लास का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर के। इस पूरे क्वेश्चन पेपर का आप देख सकते हैं, एक बच्चे का है ये पूरा। इस क्वेश्चन पेपर का मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, टोटल आपको अच्छे से क्लीन समझा दूंगा, जो काउंट करने लायक वो समझा दूंगा अच्छे से। तो आइए, ज़्यादा देर करने से अपने इस पेपर का एनालिसिस करने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन होगा, घंटा होगा, उसको प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसे मैं सेक्शन ए की बात करूँ यहाँ पर, तो सेक्शन ए में आपका आप देखेंगे यहाँ सेक्शन ए में आपको आया हुआ था एक पैसेज था, ठीक है, जैसे वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस करके एक पैसेज आपका आया हुआ था। आप यहाँ देखेंगे इस पैसेज में आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन क्वेश्चन का जवाब आपने यहाँ से कर लिया होगा। आई होप मैं एक शॉर्ट वे में आपका एनालिसिस कर रहा हूँ पेपर का, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो उम्मीद है कि सब लोगों ने इसके क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर दे दिया होगा, ठीक है। जैसे इसमें है व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द मैसेज, जो राइटर है इस पूरे पैसेज को क्या कन्वे कर रहा है। तो मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि सब पढ़िए फिर ज्यादा लंबा समय चला जाएगा वीडियो को पूरा एनालिसिस करने में, ठीक है। आइए, तो उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा सेक्शन ए जो है। अच्छा, सेक्शन बी में मैं बात करूँ यहाँ पर, स्पेशली मैं यहाँ ग्रामर पोर्शन को ओवरव्यू आपको दूंगा, लिटरेचर का कम दूंगा, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ पर आपका सेक्शन बी में आपको आर्टिकल लिखना था। तो यहाँ पर देख लीजिए, आर्टिकल का आपका ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था कि अर्ली राइजिंग पे लिखना था, दूसरा था हेल्थ इज वेल्थ, और तीसरा था योर प्लान फॉर फ्यूचर, मतलब आपकी क्या योजना है फ्यूचर के लिए, उस पर आपको लिखना था, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बना था जिसके लिए आपको 10 नंबर मिल रहे थे। तीसरा क्वेश्चन आपका था लेटर। तो लेटर में आपको 2 लेटर आया हुआ था, एक राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। आपके अपने क्षेत्र में जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो कटाव हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, लाइट चली जा रही है वो टाइम पे, उस पर एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लिखना था एक लेटर। या तो वो किए होंगे। आई होप कि सबसे मैक्सिमम कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, फीस माफ करने वाले पे सभी बच्चों ने ज्यादातर एक लेटर लिखा होगा अपने प्रिंसिपल सर को, ठीक है। आइए, अच्छा देखते हैं इसमें जो सेक्शन सी है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको बता दूं। सेक्शन सी, तो सेक्शन सी में आपका स्पेशली देखिए ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन को मैं अच्छे से समझाऊंगा यहाँ पर। तो ग्रामर पोर्शन को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ग्रामर पोर्शन में आपको क्या बता रहा हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। देखेंगे ग्रामर पोर्शन में आपका है पहला, आपने देखा होगा चौथा में पहला है, इसका पहला ए है, ए लिखा है ऑफ फॉरिजनर हु सेटल इन अ कंट्री, मतलब एक ऐसा विदेशी जो एक देश में सेटल हो गया तो उसे क्या कहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही था इसका, इमिग्रेंट, इमिग्रांट, यानी वो प्रवासी कहलाते हैं सर। तो ये ऑप्शन आपका सही था। उसके बाद बी, जो बी क्वेश्चन था, बी में आप देखेंगे, बी में आपका ऑप्शन था टू डाई इन हार्नेस मिल्स, कह रहा है कि टू डाई इन हार्नेस मिल्स, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, इसका सी ऑप्शन सही है, टू डाई वाइल इन सर्विस। अगर आपका वहां पे सर्विस नहीं होता, इन ड्यूटी भी होता तो चल जाता, ड्यूटी भी इसका आंसर होता है। यहाँ पर मतलब टू डाई वाइल इन ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान जब वो इस तरह का मैटर होता, तो ये आपका हो जाएगा हार्नेस। सी ऑप्शन जो है पूछा था डिलीजेंट, डिलीजेंट का जो है सिनोनिम्स पूछा था, डिलीजेंट का सिनोनिम्स, तो ये हो जाएगा आपका एनर्जेटिक, एनर्जेटिक। आप देख लेंगे सी का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ये। अच्छा, डी वाला जो था क्या था, कैटल्स। देखिए मैं बता दूं आपको, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। तो कहने का मतलब देखिए ऑलरेडी कैटल्स नहीं होता है, ये कहीं नहीं होता है, क्योंकि होता है कैटल, कैटल ये ऑलरेडी प्लूरल में ही यूज होता है। तो कैटल्स जो है ऑलरेडी प्लूरल ही है, तो यहाँ पे एस लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आर लगा तो कैटल ही होगा। तो ये कैटल आपका यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन आपका कैटल्स, यही आपका एरर पॉइंट होगा, इसी को आपको स्ट्रिक करना था। उसके बाद ई वाले में पूछा था कि इनइविटेबल, इनइविटेबल का एंटोनिम्स, मतलब इसका उल्टा एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स में हो जाएगा अवॉइडेबल, इसका आपका हो जाएगा अवॉइडेबल, इसको आप अच्छे से देख लेंगे, इसका अवॉइडेबल हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका रहा चौथे का ए बी सी डी ई, 5 क्वेश्चन हो गए फोर्थ वाले के। अब देखिए अगला आपका है पांचवा, ठीक है। पांचवें पार्ट में क्या है, ए ऑप्शन है चेंज एनी ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। दो दिया हुआ है, किसी एक को डायरेक्ट स्पीच में, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसमें हम लोग डिस्कशन कर लें कि इनडायरेक्ट में जो कन्वर्ट करना है उसको हम बेसिकली देख लेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, पहला है 5 का ए है, देखेंगे ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर
सम मनी फॉर मी, ठीक है। इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना था, तो इनडायरेक्ट बदलोगे कैसे? पहले तो आप देख लो, ये सेट टू को बदलना होगा, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेट टू किस में चेंज जाएगा आपका? हो जाएगा आस्क्ड में। सब बच्चों ने उम्मीद है कि क्या होगा, और आपका इफ या वेदर लगता है, यहाँ चॉइस वाली कंडीशन तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ इफ लगेगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम सेकंड सेंटेंस, जो रिपोर्टिंग आपका, मान लीजिए रिपोर्टिंग पार्ट है और रिपोर्टिंग स्पीच आपका ये है, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है, उसका सब्जेक्ट क्या है? यू, सेकंड पर्सन है। तो आपको मैंने वो नियम पहले बताया था एसओएन करके, सेकंड पर्सन होगा तो किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या? मी, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई, और कैन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कुड में। आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर, और मी, मी आपका फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। तो ये आपका करेक्ट होता, अब ये हो जाएगा। अगर जिन्होंने पहला किया होगा ये सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड भी देख लेते हैं, सेकंड बता देता हूं, सेकंड वाला भी क्या था, सेकंड भी देख लेते हैं हम लोग। सेकंड में ऑप्शन क्या है आपका? यहाँ पर सेकंड वाले में आप देखेंगे, सेकंड का लिखा था कि द टीचर, मैं डायरेक्टली बोल देता हूं, आप समझ जाइएगा। द टीचर सेड टू द बॉयज, लिख देता हूं, चलिए। द टीचर सेड टू द बॉयज, हो गया। द टीचर सेड टू द बॉयज, क्लियर है। उसके बाद आया यहाँ डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, सही है। ये अक्सर भाई हर टीचर बोलता है। देखेंगे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले दो कंडीशन है, ये तो मना करने वाली कंडीशन आ गई, मतलब टीचर क्या बच्चों क्या ऑर्डर देगा, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर जब बनाएंगे दो तरीके से बन सकता है। देखिए, द टीचर, अगर हम सेट टू को ऑर्डर्ड में बदल दें, ऑर्डर्ड, जिन बच्चों ने ऑर्डर्ड में बदला होगा वो देखिए कैसे बनेगा, ऑर्डर्ड द बॉयज, ठीक। अब डू खत्म, डू तो लगेगा नहीं, क्या हो जाएगा? केवल नॉट, नॉट हो जाएगा। देखिए, नॉट जैसे ही आपने लगाया और नॉट के बाद क्या हो जाएगा? उसके इंफिनिटी टू पहले लग जाएगा। मेक है ये नॉट, तो यहां लग जाएगा टू, नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। जिन बच्चों ने ऑर्डर को लेकर के बनाया होगा वो ऐसे चेंज किए होंगे, लेकिन एक फॉरवर्ड भी होता है मना करने वाला, तो वो ऐसे बना सकते हैं आप, द टीचर फॉरबिड द बॉयज, ठीक। और इसमें सीधा डू नॉट को ही फिनिश कर देंगे, क्योंकि फॉरबिड का मतलब तो मना करना, और द बॉयज टू मेक द नॉइज इन द क्लास, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसका बी पार्ट देखते हैं। 5 का तो ये तो आपका ए पार्ट था पूरा, अब आपका हो गया बी पार्ट। तो बी पार्ट क्या होगा? बी पार्ट दिया कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टली, मतलब इसको आपका ये सिंथेसिस के तौर पर दिया हुआ है, आपको सिंपल में या कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलना है उसको बताना है, ठीक है। सिंथेसिस है ये, तो सिंथेसिस को मैं यहाँ समझाता हूँ, तो तरफ कर लूँ मैं, ठीक है। आई होप आपको एंजॉय आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ सही है। आप चेक करते रहेंगे, अपना अपना एक कॉपी कलम और अपना क्वेश्चन पेपर लेके या क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट लेके बैठ जाइए और उसी में करेक्शन करते रहिए, अपना देखते रहेंगे। तो 5 का जो बी वाला ऑप्शन होगा, ये पहला इसका है, आप देखेंगे कह रहा है कि हर हस्बैंड डेड, फुल स्टॉप, फिर है शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। इसको कन्वर्ट करना है सिंपल सेंटेंस में, कन्वर्ट करना है, कैसे जानेंगे? आइए देखो, सबसे पहले कह रहा है हर हस्बैंड डेड, उसका पति मर गया। शी हर्ड द न्यूज, उसने यह खबर सुनी, ठीक। शी फेंटेड, वो बेहोश, फेंटेड मतलब मुझे बेहोश हो गई। तो सीधा इसको एक शब्द में थोड़ा कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको बनाने के लिए, ठीक हो जाएगा। शी फेंटेड, यहाँ सिंपल कर देंगे एकदम, सॉरी, शी फेंटेड और मुरझाई आफ्टर, कब? आफ्टर, जब वो सुना उसने, आफ्टर हियरिंग द न्यूज, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, शी फेंटेड आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ कर लीजिए या डेड कर लीजिए यहाँ पर, जब उसने मरने की खबर सुनी तो, ठीक, ये हो जाएगा इसका। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ध्यान से मिलाते रहेंगे, देख लेंगे। सेकंड वाला है सम पीपुल डाई फॉर सम नोबल केस, फुल स्टॉप, उसी में कंबाइंड है, दे आर ऑनर्ड बाई
एवरीवन। इसको बदलना बेटे ध्यान देंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में, इसको कॉम्प्लेक्स में यहाँ कन्वर्ट करना है। देखो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखते रहेंगे। कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा इसका सम पीपुल, देखेंगे यहाँ हो जाएगा कि भाई सम पीपुल, जो कुछ लोग थे उसमें, ठीक है, कह रहा है हु डाई फॉर सम नोबेल केस, कह रहा कुछ व्यक्ति जो थे जो मरे कुछ सब नोबेल केस के लिए आर ऑनर्ड सेम वही अटैच कर देंगे इसमें, आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। इसमें कोई चेंज नहीं है, बस यही चेंज यहाँ पे आप कंजक्शन जोड़ देंगे हु, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा कॉम्प्लेक्स में, और आपको बता भी है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखते रहेंगे, मिलाते रहेंगे आप लोग, और आई होप फ्रेंड्स आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें, बेल आइकन बजा लें, और साथ दोस्तों शेयर कर लें, बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अभी और भी चीज़ें हैं ग्रामर की जिसमें ट्रांसलेशन वगैरह भी होती हैं, सारी चीज़ें सब कुछ है, मैं सब बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, ये हमने कर दिया एरेज, ठीक है। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, सी है हमारा, ठीक है। सी ऑप्शन है फिफ्थ का सी, ये है पैसिव वॉइस। फर्स्ट है आपका दिया है डिड यू सी हिम एस्टरडे, इसको भाई बदलना हमें किसमें, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो सबसे पहले देख लो पास्ट इंडेफिनिट का, सीधी सी बात है, अगले टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस का लगेगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट अब ये बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का ही होगा, तो ही के साथ क्या लगेगा वाज, तो वाज ही, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा सीन, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू ही रहेगा, तो ये रहेगा बाय यू, और ये रहेगा एस्टरडे। ये आपका सही हो जाएगा पैसिव वॉइस में, सही है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। आप मिला लेंगे, चेक कर लेंगे, नेट पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा अगला देखिए सेकंड, इसका जो है सेकंड, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स, इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिग्री, इसको ध्यान देंगे पॉजिटिव डिग्री के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो खुद आप इस तरह के क्वेश्चंस में देख सकते हैं, होता क्या है, इसको आपको पॉजिटिव बनाना है। आपको पता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे हमने कहा ग्रेट, तो ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में है, यानी इसको हमने ग्रेट में बनाना है, एज सो ग्रेट एज, या फिर एज ग्रेट एज, जो भी सेट आपका बने उसे आप बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, वेरी फ्यू, यहां मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो ध्यान देखेंगे, वेरी फ्यू पोइट्स, फ्यूज नहीं, वेरी फ्यू पोइट्स हो जाएगा, वेरी फ्यू पोइट्स वेयर एज ग्रेट एज तुलसीदास, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा तो फिट, आप एकदम मिला लेंगे इसको अच्छे से चाहो तो। अच्छा उसी के बाद इस पर डी ऑप्शन भी है, यही देख लेंगे, फिफ्थ का डी है, समझा देता हूँ, दो क्वेश्चन है इसका। देखिए पहला है कि मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, मतलब जो टी की, चाय के अपेक्षा जो दूध होता है वो ज्यादा प्रेफर करता है, ज्यादा पसंदीदा चीज है। तो कैसे, देखिए यहाँ पे गलत इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए पहला आपका है यहाँ पर मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, सही है, ध्यान रखना। इसको चेंज कर रहे हैं क्या हो जाएगा, सही करेंगे, देखो मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी, नॉट अ देन नहीं लगता है इस केस में, यहाँ पे टू टी लगेगा ना कि देन टी, ओके, यही इसमें गलत था। अच्छा सेकंड देखेंगे, सेकंड है ही हैज रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे, देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या करेंगे, ही हैज रिसीव्ड अ लेटर एस्टरडे। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहली चीज देखो यहाँ पे पास्ट की बात कह रहा है, एस्टरडे पास्ट, और लगाया है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो जाहिर सी बात है गलत है, तो यहाँ पे दिमाग आप लगा लो, ही, और यहाँ क्या लग जाएगा हैड, और बाकी सब सेम हो जाएगा, बस हेड ही तो लगाना था, पर कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे, आप अच्छे से देखो तुरंत कर लो, ठीक। अच्छा उसके बाद ई ऑप्शन है, ई ऑप्शन वाले को भी समझ लो, ई ऑप्शन में आपका होमोफोन्स है, उनके मीनिंग्स वगैरह क्लियर करने हैं, और होमोफोन्स है तो उसको अच्छे से समझ लेंगे, वो क्या कहना चाह रहा है, इसमें पूरा हम एकदम अच्छे से समझाएंगे आपको, ध्यान से देखेंगे। इसमें जो आपका है फर्स्ट होमोफोन्स ही समझो है, ई का फर्स्ट है स्टेशनरी, और एक और दिया है स्टेशनरी, और दूसरा है साइट, और एक है साइट,
देखो मैं यहाँ बता दूं आपको, स्टेशनरी NARY जो है स्टेशनरी, उसका क्या मतलब होता है? इस स्टेशनरी का जो मतलब होता है स्थिर, स्थिर, स्टेबल। स्टेबल समझते हैं आप लोग? स्थिरता, अचल, तो चले ही ना, वहीं रुक जाए, स्टेबल होता है वो। इसका मतलब होता है कि लेखन सामग्री, लेखन सामग्री होती है भाई, पेन पेंसिल स्टेशनरी की दुकान, वही तो लेखन सामग्री। तो यहाँ पे आपको एक एक जो है इसका क्या कह रहा है, पेयर ऑफ वर्ड इन और सेंटेंस टू मेक अ डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। इनका मीनिंग क्लियर करके डिफरेंस क्लियर करना हो जाएगा आराम से। ठीक, यहाँ देखिए साइड का मतलब होता है दृश्य, दृश्य जो आप आंखों के सामने दृश्य देखते हो वो साइड है। और ये साइड जैसे आपका क्या हो जाता है साइड, ये इसको हम लोग कह सकते हैं इस साइड को, जैसे आप वेबसाइट वगैरह देखते हो वेबसाइट कहते हैं, वेबसाइट साइड मतलब एक तरह से कहता है कि एक पॉइंट, एक जगह, एक सेंटर। इसको हिंदी में स्थल कहते हैं, इसको इंग्लिश में पॉइंट कह सकते हो, सेंटर कह सकते हो, मतलब एक जगह, एक जगह प्लेस वहां पर। ठीक है, ये अंतर इसमें होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो अगला आता है आपका ये ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन आता है तो मैं इसको एकदम अच्छे से समझाऊंगा आपका ट्रांसलेशन, ध्यान से समझेंगे। ट्रांसलेशन में छठवां हमारा क्या है, इसको क्लियरिटी के साथ एकदम समझाऊंगा अच्छे से, एक एक लाइन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन का, और आपको दिखाता हूं। ट्रांसलेशन 6 है आपका, ट्रांसलेशन। एक एक लाइन का अनुवाद करूंगा। कह रहा है भारत एक कृषि प्रधान, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, तो आप देखो अच्छे से यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, सब अच्छे से पता है आपको। इंडिया, इंडिया, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कंट्री हो जाएगा। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। ठीक, अच्छा अगला देखिए, अगला मैं बताते चल रहा हूँ, हमें आप देख लेंगे। अगला आपका है यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें। ठीक, तो हम लोग, मैं इसका आपके स्क्रीन पे इसको मैं शो कर दूंगा, आप लोग समझ लेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, समझा देता हूँ उसका ट्रांसलेशन करके। ठीक है भाई, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ इसको, आप देख सकते हैं। तो कह रहा है यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। ध्यान देना, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग, इफ क्या जाएगा, इफ द एजुकेटेड, इफ द क्या जाएगा, एजुकेटेड पीपुल, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, यानी पीपुल हियर पे अटेंशन, पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर, पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर। देखते हैं, उसके बाद क्या है, पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर। कह रहा है तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो मतलब देन हो जाएगा, देन द पॉवर्टी, यानी कि गरीबी, गरीबी हो जाएगा ऑफ आवर पीपुल, हम लोगों की, ऑफ आवर पीपुल क्या हो जाएगा, समाप्त हो सकती है। कैन बी रिमूव्ड, क्या हो जाएगा बेटा, कैन बी रिमूव्ड। अगर ट्रांसलेशन आपको देखिए तो हमने एक चैनल हमारा है इंग्लिश विद एसेंस सर, लेकिन सर्च मारेंगे ट्रांसलेशन के, हम अगला सेशन से एकदम बढ़िया ही क्लास चालू करने वाले हैं, एकदम बढ़िया ग्रामर, पूरा ग्रामर पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, एक अगर स्पेशली मैथ की वीडियो आपको चाहिए तो हमने चैनल है हमारा मैथ वाला एसेंस सर, लिख के मारेंगे, वहां पे ट्रिक्स वगैरह मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, हाँ, और एजुकेशनल में आपका ज्ञान कोचिंग सेंटर हो जाएगा ये चैनल। अगर मोटिवेशनल के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो मोटिवेशनल में हमारा चैनल है अनुभव मोटिवेशन, वहां पे आप सर्च करके यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। ओके, मोटिवेशन के लिए। आइए अगला हम यहाँ बात करते हैं रिमूव। अगला क्या कह रहा है, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, यानी अवर विलेजेस, हमारे गांव क्या है, अवर विलेजेस, अवर विलेजेस नीड इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मतलब हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। ठीक है, फुल स्टॉप। कह रहा है शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, यानी when educated people, when educated people start living in the villages, then अगर गांव में रहना चालू कर देंगे तो उसके बाद क्या कह रहा है, तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो सीधा कह सकते हैं देन द सोशल लाइफ of those
उन लोगों का बोला है, हाँ, देन द सोशल लाइफ ऑफ उन लोगों का, दोज विलेजेस हो जाएगा। और कह रहा है कि पूरा उनका क्या हो जाएगा, लाइफ जो है उनका पूरा सामाजिक जीवन क्या बिल्कुल बदल जाएगा, यानी विल चेंज कंप्लीटली, टोटल कंप्लीट हो जाएगा, विल चेंज कंप्लीटली। सही है, आगे पढ़ते हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। मतलब गांव जैसे कोई पढ़ाई अपना स्कूल का कंप्लीट किया, शहरों में भाग जाता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, वो यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे कि क्या इसका होगा। कह रहा इन दिनों मतलब these days प्रत्येक स्टूडेंट चाहता है, यानी क्या हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट wants to take admission in the university। सही है भाई, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। कब, किसके बाद, आफ्टर कंप्लीटली द स्कूल स्टडी, मतलब स्कूल की पढ़ाई करने के बाद सीधा वो यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहता है, यही कहना चाह रहे हैं। ठीक, अगली लाइन पर पढ़ता हूं। यह धारणा उचित नहीं है, मतलब ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं ना बच्चे, ये सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दिस स्ट्राइक इज नॉट राइट। सही है, अगली और आखिरी लाइन होगी, विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना करेंगे। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है आगे, कि स्टूडेंट शुड थिंक अबाउट, स्टूडेंट्स शुड थिंक अबाउट, कह रहा है किस, अबाउट दीज टॉपिक्स, इस टॉपिक के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में जो है स्टूडेंट को सोचना चाहिए गंभीरता से, प्रोपरली, और क्या बोला है, ठीक से विचार करना चाहिए, प्रोपरली विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना करेंगे। दे विल बी, क्या हो जाएगा, देन ओनली दे विल बी एबल टू फेस फ्यूचर विथ करेज। तो ये पूरी ट्रांसलेशन आपकी है। आप चाहे तो एकदम अच्छे से समझ पाएंगे, एक एक पॉइंट इसका अच्छे से कर लेंगे, मिला लेंगे। आइए चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद है सातवां क्वेश्चन आपका है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, क्वेश्चन का जवाब देना आपको। तो ए बी दो क्वेश्चन उसमें से कोई एक करना था, आप आई होप आप कर लिए होंगे। ठीक, आठवां भी ये है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। 80 वर्ड में आपको लॉन्ग टाइम क्वेश्चन है, जहाँ पे व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन और ऑर्डिनरी पीपल वगैरह ये सब पूछा हुआ है। द स्टोरी रेड का दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा 9 में जो है आपका स्टैंजा है पोएम का, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। इसमें भी क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है, आपने किया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आया था किसी एक का 4 नंबर का, और थिंक ऑफ ब्यूटी या फिर माय मदर एट 66 या कीपिंग क्वाइट, इसी में से आपको करना था। और आखिरी जो 11 12 क्वेश्चन थे वो आप देख लीजिए, बता दो। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन था वो, कोई शॉर्ट स्टोरी वाले का। तो ये वाई कुड द चार्ली नेवर द थर्ड लेवल, वही वहां से टाइगर किंग वाले से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, यहाँ पे कोई दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, दोनों को एक क्वेश्चन करना है। लास्ट में आपका इसका भी लॉन्ग है, शॉर्ट स्टोरी का भी सप्लीमेंट्री मतलब। तो क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब द अंटार्कटिका इन आवर ओन वर्ड, द बेसिक लेसन ऑफ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये राइट अबाउट द आउटकम चार्ली क्वेस्ट, ये सब आया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमने आपको सॉल्व करा दिया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में और नए पेपर के साथ, नए पेपर के आंसर्स के साथ। इसके बाद आपका एग्जाम जो भी है, आपका एग्जाम होगा मैथ का या बायो का, तो देखते हैं उसके लिए मैं वीडियो क्या लेके आता हूँ आपके सामने, और उम्मीद है कि अच्छी वीडियो लेके आऊँगा।